हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर, जिसका कोड है आपका BBA 104। ठीक है। सो अगर अभी तक आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ उस वीडियो को एंड तक देखिए। यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके कौन कौन सी यूनिट के अंदर से किस टाइप के आपके जो क्वेश्चन पेपर यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अगर एग्जाम टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, 75 मार्क का आपका जो एग्जाम पेपर है वो होने वाला है। सबसे पहले आपको एक नोट मिलेगा जिसको आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपको तीनों ही सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले है आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए के अंदर क्या है, आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिनको आपको अच्छे से राइट डाउन करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 3 मार्क की आपकी वेटेज होने वाली है। पूरे इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, पांचों को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको बताना है कि आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ करंट ईयर इज 50,000। ठीक है, यानी कि अगर करंट ईयर की अगर आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 50,000 है और प्रीवियस ईयर की आपकी 80,000 है। ठीक है, सो आपको बतानी है कि व्हाट इन द नेट चेंज इन द वर्किंग कैपिटल। आपको बताना है कि आपकी वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या नेट चेंज आया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अपना वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के अपनी जो नेट चेंज है उसको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स देन गिव द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सो आपको बताना है कि आपके कितने डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, क्या उनके डेबिट रूल्स होते हैं, क्या उनके क्रेडिट रूल होते हैं। ठीक है, सो हमारे 3 अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो आपको तीनों ही अकाउंट को डिस्कस करना है, देन साथ के साथ उनके जो रूल्स होते हैं वो भी आपको बताने हैं कि रियल का क्या होता है, नॉमिनल का क्या होता है और पर्सनल का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, डू यू एग्री विद दिस व्यू। ठीक है, सो आपको पूछा गया है यहाँ पे, आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है जिसके अंदर आपसे पूछा है कि जो आपकी जो लेजर होती है वो आपकी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, आप इससे एग्री हो या नहीं हो। अगर आप इससे एग्री हो तो आपने करना क्या है, अपने आंसर को एक वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करना, नहीं हो तब भी। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपने बताना है कि आपका डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आपका होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका सेक्शन नंबर ए था। देन मैं आपको बता देती हूँ प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको शॉर्ट आंसर टाइप अपने जो आंसर है उनको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको कोई भी 2 अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क का आपका जो आंसर है वो होने वाला है। देन आपको 200 वर्ड से ज़्यादा अपने आंसर को नहीं लिखना है। ठीक है, सो इसके अंदर आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, द फॉलोइंग balances exist in the books of आदित्य ट्रेडर्स ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या देती है, जो आदित्य ट्रेडर्स की आपको एक बुक दे दी है जिसके अंदर आपके कुछ ट्रांजेक्शन है। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास ओपनिंग जर्नल एंट्रीज ऑन अप्रैल 2022। ठीक है, सो आपके अप्रैल 2022 के अंदर आपने करना क्या है, आपको अपनी ओपनिंग जर्नल एंट्रीज क्या करनी है, पास करनी है। ठीक है, सो आप करेंगे क्या, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, आपको प्रॉपर अपना जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, उसके अंदर आपको सारी जर्नल एंट्री अच्छे से पास करके देखनी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। आपको बताना है कि बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन डिटेल। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, डुअल एक्सपेक्ट हो गया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपके जो कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, देन अच्छे से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन नंबर सी है, जिसके अंदर आपको अपने जो आंसर हैं वो डिटेल्स में देने हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको कोई भी अपने 3 बेस्ट सिलेक्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज करें तो वेटेज की बात करें तो 15 मार्कर का आपका एक जो क्वेश्चन है वो होने वाला है, और 45 मार्क जो हैं वो आपके सेक्शन सी से कवर होंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग में अपने सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, सो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का आपका क्या उद्देश्य होता है, क्या इसका मेन पर्पस है, एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। साथ के साथ आपको अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो भी आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, देखो आपके जो अगर क्वेश्चन की बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें, तो आपका जो फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, आपके वाला जो चैप्टर हो गया, देन जो आपका कैश फ्लो वाले यूनिट है। ठीक है, इन दोनों के अंदर से आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट से आया था। ठीक है, हो सकता है कि इस बार आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट से थ्योरी आ जाए एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपका न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक है, सो कुछ भी आए आपको अपनी अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका डिफाइन गुडविल। तो आपको बताना है कि गुडविल होती क्या है, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, गुडविल क्या होती है, क्या उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, साथ के साथ जो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है उसके कितने मेथड्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। तो आपको बताना है कि आपका रेशियो एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस रेशियो फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, साथ के साथ आपके जो डिफरेंट टाइप के जो रेशियोज होते हैं आपने बताना है कि मैनेजमेंट के अंदर उन डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 3 रेशियो विथ फॉर्मूला। ठीक है, सो आपको कोई भी आपके 3 से 4 या 5 आपके रेशियो होते हैं, आपने उनमें से कोई भी 3 अच्छे से अपने जो रेशियो हैं उनको एक्सप्लेन करना है विद फॉर्मूला। ठीक है, सो रेशियो हो गए, उनके टाइप हो गए, उनके नेम होंगे, तो उनके फॉर्मूले हो गए, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दे दिया, यहाँ पे द फॉलोइंग डाटा हैज बीन टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अमूल लिमिटेड एज ऑन 36/22। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड दे दिया है अमूल ट्रेडर्स का। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इसी जो आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको जैसे कि आपका कैश दे दिया, बिल्स ऑफ BIP, सेल्स, परचेज, ठीक है, परचेज रिटर्न्स, तो यहाँ पे क्या दे दिया, आपको एक डाटा दे दिया है। तो आपने करना क्या है, इस डाटा के बेसिस पे यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है। एक मिनट, यहाँ पे आपको अपना वर्किंग कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, एवरेज करेक्शन पीरियड निकालना है, देन एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अपने इस डेटा के बेसिस पे फाइंड आउट करनी है। बात करिए क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, ये क्या है, ये आपको फिर से आपको एक बैलेंस शीट दे दी है जिसके अंदर आपका प्रॉपर सारा जो डाटा है वो इसके अंदर गिवन है। आपको इस बैलेंस शीट के बेसिस पे यहाँ पे आपको अपना जो फंड वर्किंग कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल का सबसे पहले आपको एक अपना फॉर्मेट बनाना होगा, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन के अंदर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। जो सी चीज़ें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जो से ट्रांजेक्शन होती है, जो से आपके वर्किंग नोट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से फुलफिल करने हैं। देन अपना जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपका जो फंड फ्लो है वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का। आपने करना क्या है, जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं। हो सकता है कि इस बार आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से आपका जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ जाए, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से आपका कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो इन दोनों की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ न्यू इन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, subscribe it. Then all the best for your examination. Bye bye, see you in the next video.